रविवार 7 अप्रैल 2002 हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत सिंगापुर के सूचना संचार एवं कला मंत्री ने किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और उनके संगठन आसियान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी मुहिम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की 5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण के अंतर्गत सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया। करीब 4.25 करोड़ आबादी वाला सिंगापुर भारत की ही तरह एक बहुभाषी, बहुधर्मी और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रायः साल भर वर्षा होती है, पर नवंबर से जनवरी तक ज्यादा होती है। दिसंबर और जनवरी में यहाँ सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ का औसत तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ माले, मैंडरिन, चीनी, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ करीब 2,62,000 भारतीय मूल के नागरिक हैं। इस्ताना पैलेस, भारत के प्रधानमंत्री का अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आगमन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री गो चोक तोंग ने उनकी अगुवाई की। भारत के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री से सिंगापुर के गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भेंट की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बड़े ही दोस्ताना माहौल में अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इसके बाद शुरू हुई दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत। बातचीत के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला था दूर संचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग और सुविधाओं का आदान प्रदान। दूसरा समझौता संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में किया गया, जिसके अंतर्गत कलाकृतियों के संरक्षण के लिए संग्रहालयों के निर्माण किए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिंगापुर के प्रेसिडेंट श्री S.R. नाथन से भी मुलाकात की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सीनियर मिनिस्टर यानी सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री श्री ली कुआन यी से भी मिले। सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम में भाग लेने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी शांग्रीला होटल पहुंचे। फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लगातार बदलते आर्थिक माहौल में अपने आप को सफलतापूर्वक ढालकर आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है। इसमें सिंगापुर की सरकार का सहयोग तो है ही, नेतृत्व का भी बड़ा हाथ रहा है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री ली कुआन यी और अब वर्तमान प्रधानमंत्री श्री गोह के नेतृत्व ने यहाँ के व्यापार को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। हमें सिंगापुर से पर्यटन के मामले में बहुत कुछ सीखना है। हमने ये तय किया है कि पर्यटन को लेकर दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे और इसके नए आयामों को खोजेंगे। इससे दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। हमने सिंगापुर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। मैं आप सबको भारत की ओर से शांति, सहयोग और एकबद्धता का आश्वासन देता हूँ। I am happy to inform you that we have agreed this morning to set up an India-Singapore Biotechnology Park. I wish to reassure this audience that we in India remain committed to protecting and further strengthening the ideals of peace, harmony and social cooperation, which are the cornerstones of stability and progress of any nation. इसी दिन सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने
भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपकी दक्षिण पूर्वी एशियाई यात्रा का स्वागत करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू, प्राइम मिनिस्टर। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने उद्गार यूं प्रकट किए। चोला वंश के युग से ही भारत और सिंगापुर के संबंध रहे हैं। बौद्ध विरासत और औपनिवेशिक युग को हमने साथ साथ जिया है, पर पिछले एक दशक से हमारे संबंधों में ज्यादा परिपक्वता आई है। पिछले 4 दशकों में सिंगापुर की प्रगति अपने आप में एक मिसाल है, जिसे हम तारीफ की नजर से देखते हैं। आज व्यापारिक क्षेत्रों में सिंगापुर भारत का सक्रिय भागीदार है। सिंगापुर में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक आते हैं। हमारे शोधकर्ता, शिक्षाविद और व्यवसायी यहाँ सम्मान पाते हैं। इससे न केवल भारत सिंगापुर संबंध बढ़े हैं, बल्कि भावी क्रियाकलापों में भी तेजी आई है। So we come to Singapore with a mature recognition of the factors which vitalize India-Singapore relations and of the potential energy for their further forward movement. मंगलवार 9 अप्रैल 2002 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में भाग लिया। आसियान